तो जिसका था आप सभी को इंतजार, वो घड़ी आ गई है बच्चों। और अब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं द मास्टर प्लान ऑफ द बायोलॉजी, जो अगले 2 महीने में हम करने वाले हैं। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप होंगे शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। सो द मास्टर प्लान इज ऑल अबाउट कि हम ये 2 महीने में क्या डिस्कस करने वाले हैं। मास्टर प्लान एक बहुत ही एसेंशियल चीज है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि मैम 4-5 ही तो चैप्टर हैं, फिर हम बार बार उन्हीं को क्यों पढ़ते रहते हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब आप किसी सीनियर से पूछेंगे कि बायो में आपके पूरे मार्क्स कैसे आए या साइंस में आपके पूरे मार्क्स कैसे आए, तो पता है वो क्या बोलेगा कि मैम ने हमको एक ही चीज को इतने बार पढ़ा दिया था कि वो ना बनने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, मल्टीपल बुक्स को एक बार पढ़ने की बजाय एक बुक को मल्टीपल बार पढ़िए, ताकि होगा ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी तो आपको जो भी आपका क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम वैसा ही आएगा, आप लिख के आ जाएगा। खासकर जब कभी हम किसी थ्योरी सब्जेक्ट की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें बायोलॉजी हो गया, सोशल हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, वहां पर तो आप एक क्वेश्चन को जितने बार पढ़े ना उतना ही कम है। तो आप ये ना सोचिएगा कि बायोलॉजी में 5 चैप्टर तो एक बार पढ़ लिए तो खत्म। नहीं, जब बार मैम आपको टॉप 20, टॉप 50, मैराथन 75, 100 इस टाइप के क्वेश्चन कराती है, तो उनका टारगेट क्या होता है कि मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, कायदे से तो मैं कुछ नहीं पढ़ाऊं, फिर भी बार मैम क्यों पढ़ाती रहती है? इसलिए कि कम से कम अगर आप 20 बार वो सवाल देखेंगे और वो एग्जाम में आएगा तो आप एज इट इज लिख सकते हैं। हमेशा मैम ये क्यों आपको प्रेशराइज करती है, चैट सेक्शन में लिखो, चैट सेक्शन में आग लगनी चाहिए, क्योंकि आप टाइप करेंगे। जब आप टाइप करेंगे तो चीजें आप लर्न करते एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे ही एग्जाम में आप बायो के सवाल देखेंगे वो आपको मक्खन की तरह लगेंगे और आप एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि आप 20 बार 30 बार उसी क्वेश्चन को पढ़ के आए हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं कि हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है वो अगले 2 महीने में कैसी चलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है लास्ट टाइम मैंने मास्टर प्लान बनाया था तो उसमें दिसंबर इंक्लूड कर दिया था, इसलिए मैंने फ्रेश बना रही हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, मास्टर प्लान बनाने से पहले ये मास्टर प्लान मैं आपको दे रही हूं कि मैं आपको करवाने वाली हूं, आपको स्वयं का मास्टर प्लान स्वयं डिजाइन करना पड़ेगा। दिस मास्टर प्लान इज ओनली फॉर बायोलॉजी, ठीक है? अब देखो भैया, ऐसा है कि हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी, ठीक है? हम बात कर रहे हैं जनवरी की। हम जनवरी में क्या करने वाले हैं मैम, ये आप समझते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट मैं मानूं कि 50% जनवरी बीत चुकी है, ठीक है? पर जनवरी तक हमने व्हाट वी हैव कंप्लीटेड ये बहुत जानना जरूरी है। व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, हमें ये जानना जरूरी है कि हमने कंप्लीट क्या क्या कर लिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। समझ लो बच्चों, सबसे पहले ऑल द वन शॉट्स, ठीक है? ध्यान से सुनो बेटा, ऑल द वन शॉट्स, जितने वन शॉट्स है आपको ना तो ये कहीं से पढ़ने की जरूरत है, ऑल द वन शॉट्स रेडी, ठीक है? सारे वन शॉट रेडी हो चुके हैं, चैनल पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही मिनिमम ड्यूरेशन के बनाए गए हैं, बहुत ही प्यारा कंटेंट, अच्छे लेवल का कंटेंट उसमें डिलीवर किया गया है, वो भी एकदम क्रिस्प। फिर उसके बाद और क्या क्या जो है तो वो हो चुका है। ऑल द वन शॉट्स लाइफ प्रोसेस का है, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का है, हेरिडिटी का है और आर एनवायरनमेंट का, सबका वन शॉट रेडी है। उसके बाद एक्टिविटीज की बात करते हैं कि मैम एक्टिविटीज जो है क्या क्या रेडी है। चलिए एक्टिविटीज देखते हैं। ऑल एक्टिविटीज अवेलेबल, ठीक है? एक्सेप्ट एक चैप्टर की नहीं रही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, वो मैं जल्द से जल्द कराऊंगी। वैसे उसकी कोई एक्टिविटी आती नहीं है, इसलिए आप ये मान लो कि पूरी ही रेडी है ऑलमोस्ट, ठीक है? पूरे एक्टिविटीज रेडी कर दी है। समझो पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन इन डिटेल, समझो बेटा, चैप्टर एक्सप्लेनेशन अभी तक जितने चैप्टर हैं उनका चैप्टर एक्सप्लेनेशन पूरा, एक एक चीज बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से रेडी है पूरा। जिसको डिटेल पढ़ना है डिटेल पढ़े, जिसको वन शॉट पढ़ना वन शॉट पढ़े। फिर एक और चीज बात करते हैं, एनसीईआरटी हाईलाइट। एनसीईआरटी हाईलाइट में अगर आपको बात करूं तो एक्सेप्ट लाइफ प्रोसेस ऑल द रेडी, ठीक है? एक्सेप्ट लाइफ प्रोसेस पूरी रेडी है। लाइफ प्रोसेस की एनसीईआरटी हाईलाइट आपको करानी है, लाइफ प्रोसेस के अलावा सबकी आपकी रेडी है। और क्या क्या रेडी है मैं आपको ये बता दूं। आपका एग्जाम पैक जो है, ध्यान समझना, आपका जो एग्जाम पैक है उससे पहले बता दूं पॉडकास्ट, ठीक है? पॉडकास्ट बोल रही हूं, जो आपका पॉकेट रिवीजन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि लास्ट मिनट में ये बहुत काम आने वाला है। जो पॉकेट रिवीजन है वो आपका 3 चैप्टर का रेडी है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मैं ऐसे लिख दी हूं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस।
आपका रेडी है हेरिडिटी का, और आपका रेडी है हेरिडिटी का, और आपका एनवायरमेंट का, इनका रेडी है। तो बच्चा किसका? लाइफ प्रोसेस का बचा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बचा है। एग्जाम पैक आपके रेडी है भैया लाइफ प्रोसेस के, ये भी लिख देती हूं मैं क्या क्या रेडी हो चुका है। एग्जाम पैक आपके रेडी हो चुके हैं किसके? आप सब देखिए, चैनल पे सब अवेलेबल है, आप आसानी से देखिए, बढ़िया मिल जाएंगे आपको। एग्जाम पैक आपके रेडी है लाइफ प्रोसेस का, ठीक है, लाइफ प्रोसेस का, और रेडी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रेडी है। आपको नेक्स्ट जो आपको मे बी मैं कोशिश करूंगी कि संडे को अगला एग्जाम पैक मिल जाए, तो ये सारी चीजें रेडी है। पीवाईक्यू की मैं बात करूं, पीवाईक्यू मैम क्या है? पीवाईक्यू भी आपके ऑलमोस्ट रेडी है। किसके किसके? ये जितने पॉकेट रिवीजन इनके पीवाईक्यू भी रेडी है। समझ में आई बात? उसमें से मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप इवन अभी हमने कल ही सॉल्व किया है टॉप 75 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क किसके? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के। अब मैंने आपको कई सारे डायग्राम प्रैक्टिस सेशंस भी करा के रखे हैं, इतना तो मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब आ जाओ कि हम जनवरी में क्या क्या करने वाले हैं। ये मैंने अभी तक आपको ये बताया कि मैंने क्या क्या आपको कंप्लीट करा दिया है। जनवरी में मैं आपको क्या क्या करवाने वाली हूँ वो ध्यान से सुनिए। जनवरी में मैं आपको करवाने वाली हूं, ध्यान से सुनते जाना तो सब समझ में आएगा। टॉप 50, समझना, टॉप 50, सबसे पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। टॉप 50 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन तीनों चैप्टर के 1 मार्क। देखो तो रे भैया, टॉप 50 अभी 71 चैप्टर का करा दिया मैंने। टॉप 50 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, ये ऑल चैप्टर, देखो सबके ऑल चैप्टर पूरे कराऊंगी, सारे चैप्टर के 1 मार्क पूरे ऑल चैप्टर के, ठीक है, टॉप 50। उसके बाद टॉप 50 कराऊंगी आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन, इसी आज ये जनवरी में पूरे ऑल चैप्टर के, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको दूंगी पूरे टॉप 50 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, सेम लॉन्ग क्वेश्चन को दूं चाहे ना दूं ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जनवरी में मैं आपको और क्या कराने वाली हूं वो ध्यान से सुनिए। जनवरी में मैं आपको दूंगी पॉकेट रिविजन, ठीक है, पॉकेट रिवीजन दूंगी किसका? लाइफ प्रोसेस का, ठीक है, लाइफ प्रोसेस का पॉकेट रिवीजन दूंगी। और जनवरी में मैं आपको क्या देने वाली हूं वो देख लीजिए। जनवरी में मैं आपको देने वाली हूं पॉकेट रिवीजन लाइफ प्रोसेस का दूंगी, और किसका देने वाली हूं? पॉकेट रिवीजन, ठीक है, पॉकेट रिवीजन किसका देने वाली हूं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का। डन, समझ में आई बात? उसके बाद जनवरी में ही आपको एग्जाम पैक भी देने वाली है मैम, जनवरी में आपको एग्जाम पैक देने वाली है। एग्जाम पैक आपको ऑलमोस्ट कोशिश करूंगी कि तीनों का ऑल चैप्टर्स जितने चैप्टर है उनके दे दूं, ठीक है। ये हो गया जनवरी का प्लान हमारा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों की मैं फेब में आपको क्या देने वाली हूँ। ये एक बहुत जनवरी चल रहा है नाउ, अपन देखते हैं कि भैया फेब में तो आपका एग्जाम ही आ जाएगा पूरा, तो फेब में क्या चलेगा वो देख लीजिए आप, ठीक है। इवन जनवरी में मैं आपको जनवरी में और क्या देने वाली हूँ? वेकअप विद शिप्रा मैम, वेकअप विद शिप्रा मैम, ठीक है, वेकअप विद शिप्रा मैम आपका चलने वाला है। कम से कम 4 से 5 सेशन इसमें आएंगे, मिनिमम मान लो 4 to 5 सेशन तो आने ही वाले हैं, 4 to 5 सेशंस आएंगे। और इन 4 to 5 सेशंस में हम क्या करने वाले हैं? ओनली रिविजन, क्या करने वाले हैं? ओनली रिविजन बाय योर एनसीईआरटी, ठीक है, हम सिर्फ आपकी एनसीईआरटी से रिविजन करेंगे सुबह उठ के। डन है। जनवरी में मैम और क्या करने वाली है वो भी देख लीजिए, ठीक है, इधर समझ लीजिए। जनवरी में मैम और क्या करने वाली है? जनवरी में मैम आपको डायग्राम प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज कराने वाली है, डायग्राम प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, डायग्राम प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज कराने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ जनवरी में कम से कम मिनिमम 2, ठीक है, मिनिमम 2, देखो कम से कम मुझे इसमें कम से कम 15 सेशंस ऑर्गेनाइज कराने पड़ेंगे हर अल्टरनेट डे, तो मिनिमम आपको कम से कम 4 to 5 राइटिंग सेशंस जो है ये करवाने वाली है, राइटिंग सेशंस, ठीक है। उसके बाद ये हो गई जनवरी की बात, ठीक है, और ये मेकअप विद शिप्रा मैम तो चलता ही रहेगा। डन। उसके बाद आते हैं फरवरी में। फरवरी में क्या चलेगा? फरवरी में तो आपके एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं। फरवरी में मैं आपको क्या कराने वाली हूँ? सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। फरवरी में मैं सिर्फ आपको क्या कराने वाली हूँ? क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। इन क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेवल क्या रहेगा? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर बोर्ड्स,
ऑफ योर बोर्ड्स, बोर्ड्स एग्जाम के बेसिस पे रहेगा बस। बोर्ड्स में जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं फरवरी में हम सिर्फ वही डील करेंगे, जनवरी का ये मेरा प्लान है। मैंने आपको ये बता दिया कि क्या क्या हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अभी तक सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्या क्या मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। मतलब जनवरी बायोलॉजी के हिसाब से काफी हेक्टिक जाने वाला है, फरवरी में आप रिलैक्स करेंगे और सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। रही बात, आप देखो आपका जो है फरवरी में सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इवन आपको फरवरी में मैं कोशिश करूंगी कि मैं फिर से आपको एक शॉर्ट रिवीजन दे दूं, ताकि रिवीजन तो करते रहेंगे आप, कम से कम 2-3 बार रिवीजन करेंगे। शॉर्ट रिवीजन चलेगा आपका, शॉर्ट रिवीजन चलता ही रहेगा। फिर आई मार्च की बात। 4 मार्च को आपका पेपर है। उन 2 से 3 दिनों में हम क्या करने वाले हैं, उन 2 से 3 दिनों में जब आप एग्जाम दे के आएंगे, मैंने देखो तुम्हारे एग्जाम के 1 दिन पहले तक का प्लान बता दिया कि मैं क्या करवाने वाली हूँ, ठीक है। टोटल आपके लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड आवर एनवायरनमेंट, ये 5 चैप्टर है, ठीक है। तो मैं आपको मार्च में क्या क्या करवाने वाली हूँ, एनसीईआरटी, इन 4 दिनों में मैं आपको सब करा दूंगी। एनसीईआरटी रिविजन, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी एक चीट शीट जो है हम करेंगे, चीट शीट बनाएंगे, कैसे चीट शीट बनाना है, 4-5 दिनों में कैसे रिवाइज करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे डायग्राम प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय के लिए, एक बार डायग्राम प्रैक्टिस हम जरूर करेंगे। और उसके बाद हम चलाएंगे मार्च में सिर्फ और सिर्फ ये तो पूरा करना ही है, और मार्च में सिर्फ और सिर्फ चलेगी बेटा आपकी मैराथन चलेगी, जिसमें कम से कम मैं आपको करा के भेजूंगी, जितना सब आपने किया है, जितना सब आपने जनवरी तक पूरे साल में किया है, उसका कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगी, पूरा, ये मेरी गारंटी है। कुछ भी करना पड़े मुझे, रात को 3 बजे भी जगना पड़े, मैं कराऊंगी कंप्लीट रिवीजन बायोलॉजी का। कंप्लीट रिवीजन मतलब ये मानना कि मैराथन में मैं आपको करीब 1000 क्वेश्चन करा दूंगी। अब बताओ इसके बाहर बायोलॉजी आएगी क्या? मेरे जितने बच्चों उनका कभी भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे नहीं पता, पर बायोलॉजी में आज तक ये रिकॉर्ड रहा है कि उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। ये रिकॉर्ड है तुम्हारी मैम का, और ये रिकॉर्ड मैं बिल्कुल छाती ठोक के ये बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि जब भी कोई बच्चा क्लास 10th का एग्जाम देने जाता है तो मैम के द्वारा जो बायोलॉजी वो पढ़ा के भेजती हैं बच्चों को, उससे एक भी क्वेश्चन, नॉट इवन द डायग्राम तक गलत नहीं होता। समझ में आई बात? इस पूरे जनवरी में हमको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी बच्चों, राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। राइटिंग कितना आप लिख सकते हैं, मैं वेकअप विद शिप्रा मैम में एनसीईआरटी हाईलाइट कराने के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए लिखने के लिए। अब मैम ने एक दृढ़ निश्चय लिया है, बताना वो दृढ़ निश्चय सही है या नहीं है। मैम आपको पर डे आपको मैम का एक शॉर्ट मिलने वाला है। पर डे, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, पर डे मैम आपको एक शॉर्ट देगी, ठीक है। 1 मिनट का एक शॉर्ट देगी जिसमें टिप्स एंड ट्रिक रहेगी कि वो एग्जाम कैसे दे। और हर ऑल्टरनेट डे पर मैम का एक वीडियो आएगा छोटा सा, जो कि इट इज रिलेटेड टू एग्जाम प्रिपरेशन। बेटा जी मैं तुमको मेंटली, फिजिकली और आपके दिमाग से, ठीक है, सबसे इतना स्ट्रॉन्ग करके भेजूंगी कि आप मेरे सब्जेक्ट में आपको कोई हिला ही नहीं सकता। तो ये मेरा मेन कंसेप्ट क्या है। शॉर्ट्स क्यों बना रही हूं मैं शॉर्ट्स इसलिए बना रही हूं ताकि आपको ट्रिक मिले कि कैसे एग्जाम देते हैं। फिर आपको मैं हर ऑल्टरनेटिव वीडियो में क्या बताऊंगी, हर एक चीज जो एग्जाम के समय आपको जरूरी होती है, हर एक चीज, ठीक है। समझ में आई बात? और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल का वीडियो लाऊंगी कि आप 60 दिन में, या 60 दिन भी नहीं बचे, मान लो 35, 36, 40 दिन में कितने कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर अभी भी आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो स्ट्रेस मत लीजिए, आप अभी भी मेरे डिटेल वीडियो देख सकते हैं। ये है मेरी प्लेलिस्ट, ठीक है। प्लेलिस्ट में ये पूरे मेरे चैप्टर के ओवर पूरा पड़ा हुआ है, देख लो आप, पूरा है। ये देखो वेकअप विद शिप्रा मैम का है, ठीक है। ऐसे आप जो भी सेशन डालो, इवन मैंने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस भी बना के रखे हैं, मेंडल लॉ का, ब्लड ग्रुपिंग का, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो बना रखे। आप टॉपिक डालो, शिप्रा मैम डालो, आ जाएगा। अड्डा 247 डाल लेना, ठीक है। उसके बाद देखो वन शॉट की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, 1 2 3 4 5 पूरे हैं, पूरे वन शॉट। आर एनवायरनमेंट का इसमें नहीं दिख रहा है, पर वो भी वन शॉट अवेलेबल है। एनसीईआरटी हाईलाइट अवेलेबल है, आप सिर्फ पढ़ो, ठीक है। और अगर अभी भी आपने बैच नहीं लिया है बच्चों, तो ये बैच आप बिल्कुल भी लेना मत भूलिए। मैम का कोड क्या है, आप सभी को रटा हुआ है, दिस इज द Y547। ये मैम का कोड आपको रटा हुआ है, जिस प्रकार से बायोलॉजी रटी हुई है वैसे ही मैम का कोड भी रटा हुआ है। इस कोड को अप्लाई करिए, और उसके बाद अभी भी आपके पास टाइम है कि बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पूरी चीज में मुझे जो एक चीज बतानी बहुत जरूरी थी, दैट इज सैंपल पेपर। आपको क्या लगता है कि मैम सैंपल पेपर नहीं कराएगी?
मैम आपको कम से कम 3 सैंपल पेपर कराएंगी इन पूरे एक डेढ़ महीने के बीच में। सैंपल पेपर बहुत जरूरी है। मैं बायोलॉजी का सैंपल पेपर ऐसा डिजाइन करूंगी ना बच्चों, ऐसा डिजाइन करूंगी कि ऐसा लगेगा सीबीएसई का पेपर है। तो मेरी डिजाइनिंग भी ऐसी होती है, डोंट वरी ओके। हम बायोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे जैसे सीबीएसई का पेपर है। सो ये था आपका मास्टर प्लान फॉर जनवरी एंड फरवरी, ठीक है। आप इसको फॉलो करिए, आपको कोई बायोलॉजी में नहीं हिला सकता। आपको ऐसा लगता है कि आपको बायो बहुत आती है, हमें मैम सब आता है, हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है, पर आपने अभी बायो लिखी कहाँ है बच्चों, अभी तो बाकी है। जब आप बायो लिखने बैठेंगे तो आप वर्डिंग्स नहीं बना पाएंगे, लाइंस नहीं बना पाएंगे, वो सब आप इस 1-1.5 महीने में सीखेंगे। डोंट वरी ओके। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, बस ये कोड अप्लाई करना, बैच लेना चाहो तो ले, बढ़िया तरीके से वहां पढ़ाई होगी। और साथ ही साथ याद रखना कि जब तक मैम है आपके साथ, दुनिया में कोई कुछ आपका बायोलॉजी में नहीं बिगाड़ सकता। आई होप आपको समझ में आया जो मैंने समझाया। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड बाय बाय।